स्वतंत्र मंदिर नहीं होगा, कोई व्रत उपवास, कोई त्योहार नहीं होगा, किसी तरह की कोई पूजा पाठ स्वतंत्र ढंग से नहीं होगी। हाँ, ऐसे सर्वतोभद्र मंडल में, लिंग तो भद्र मंडल में, यज्ञ आगादि में, स्तंभों में कहीं ब्रह्मा की पूजा हो जाए, बात अलग है, लेकिन स्वतंत्र पूजा नहीं है। क्यों? कि जो पितामह है, सृष्टि का आदि करता है, झूठ बोलने वाला है, उसका लोग पूजन करेंगे, उसको लोग अपना आराध्य बनाएंगे, इष्ट बनाएंगे, तो उसके गुण सेवक में भी आ जाएंगे, माने वो भी झूठ बोलेंगे। लेकिन फिर भी मैं इस ब्रह्मा को एक स्थान देता हूं, समझना। यह यज्ञ में सबका गुरु बन के रहेगा। माने जो यज्ञ होता है ना, स्वाहा वाला, जिसमें कुंड बनते हैं, जजमान बैठते हैं, हवन करते हैं, कर्म कांड। कर्म कांड में ब्रह्मा श्रेष्ठ माने जाते हैं। क्यों? इसलिए कि कर्म कांड का प्रारंभ झूठ से हुआ है। कर्म कांड जब आप करते हो, यज्ञ करते हो, तो आप संकल्प लेते हो कि मैं शरीर हूं, मैं ब्राह्मण हूं कि क्षत्रिय हूं कि कौन हूं, जबकि आप तो आत्मा हो और आपका शरीर तो पंच महाभूतों से बना है। आप शरीर नहीं हो, लेकिन आप यज्ञ में कहते हो कि मैं शरीर हूं। आप आत्मा हो, लेकिन आप कहते हो मैं शरीर हूं, माने झूठ बोलते हो। जिस क्रिया को करने के लिए झूठ का सहारा लेना पड़ता है, बगैर उस झूठ के यज्ञ प्रारंभ हो ही नहीं सकता। कि जो तुम नहीं हो मान के तुम संकल्प लो। आप जानते हो, मैं देह हूं, यह मानना सबसे बड़ा यह पाप है। अपने आप को शरीर मानना, भगवान राम कहते हैं तारा से, क्षितिजल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा। ये शरीर, अधम शरीर, पंच महाभूतों से बना हुआ है। ये आपका स्वरूप नहीं है, ये आपसे भिन्न है और अधम है, मरने मिटने वाला है। लेकिन यदि यज्ञ करना हो तो आपको कहना पड़ेगा कि मैं शरीर हूं, माने झूठ बोलना पड़ेगा, नहीं तो क्रिया ही प्रारंभ नहीं होगी, संकल्प ही नहीं लिया जाएगा। तो भगवान शंकर कहते हैं कि झूठ बोलने वाले ब्रह्मा उसी क्रिया के देवता माने जाएंगे जो क्रिया झूठ से ही प्रारंभ होती है। झूठे की पूजा झूठ में ही हो, तो ब्रह्मा यज्ञ के गुरु माने जाते हैं। इधर ब्रह्मा ने और विष्णु जी ने भगवान शंकर को फिर प्रणाम किया है। और भगवान शंकर का जो ज्योतिष स्तंभ निर्गुण निराकार तत्व प्रकट हुआ था, उस शिव तत्व, उसकी ब्रह्मा विष्णु पूजा करते हैं। और भगवान शंकर ने कहा कि हे ब्रह्मा और विष्णु, ये जो ज्योतिष स्तंभ है मेरे निर्गुण निराकार स्वरूप का चिन्ह है। तुमने आज सबसे पहली बार मेरी इसकी पूजा की है। आज का दिन शिवरात्रि के नाम से विख्यात होगा। ये जो शिवरात्रि है, इस तरह से ये त्योहार आप समझ लेंगे। और आज से मेरे इस निर्गुण निराकार तत्व के चिन्ह की पूजा प्रारंभ हो जाती है। जो इस तत्व की पूजा करेंगे, निर्गुण निराकार चिन्ह की पूजा करेंगे, उनको मेरे अद्वितीय परम तत्व की अनुभूति होगी, प्राप्ति होगी। इस तरह भगवान शंकर ने ब्रह्मा विष्णु को बताया। और एक बहुत अच्छी बात कही, अलम दर्शन मात्रेण। शिवलिंग का तो केवल दर्शन भी आप कर लो तो पर्याप्त है। और शिवरात्रि के दिन यदि आपने दर्शन कर लिया और उस दिन यदि आपने पूजा कर ली, रात्रि भर जागरण कर लिया, तो 1 वर्ष के पूजन का फल आपको मिल जाएगा। बोलो शंकर भगवान की जय। भगवान शंकर ने शिवरात्रि की महिमा का इस तरह वर्णन किया है। इसके बाद ब्रह्मा विष्णु को अपने स्वरूप का बोध दिया। भगवान शंकर कहते हैं कि हे ब्रह्मा, हे विष्णु, जो कुछ संसार में होता है वो सब मैं ही करता हूं, तुम सब तो निमित्त हो। ब्रह्मा के रूप से सृष्टि मैं ही करता हूं।
हे विष्णु तुम्हारे रूप से संसार का पालन मैं ही करता हूँ, रुद्र बन के संहार भी मेरे द्वारा ही होता है, और जीवों को इस शरीर से दूसरे शरीरों में भेजना कर्मों के अनुसार ये भी मेरा ही कर्म है। और कोई जीव यदि अच्छे कर्म करता है तो उसको सद्गति प्रदान करना ये भी मेरा ही कर्तव्य है। बोलो शंकर भगवान की जय। सबसे पहले सृष्टि के आदि में मेरे मुख 5 मुखों से ओमकार प्रकट हुआ था। भगवान शंकर अपने स्वरूप का वर्णन कर रहे हैं, जिससे ब्रह्मा विष्णु आदि को पता लगे कि सबसे ज्येष्ठ श्रेष्ठ भगवान शंकर ही है। 5 मुखों से ओमकार प्रकट हुआ। ये जो ओमकार आप देखते हैं, ओम बोलते हैं, ये ओमकार 5 अक्षरों से बना है। वैसे तो 3 का लोग जानते मानते हैं, लेकिन 5 से निर्मित हुआ है। आ, उ, मा, बिंदु और नाद। ओमकार के ऊपर जो ऐसे चांद बिंदी रखते हैं, वो इस तरह जो आकृति बनाते हैं वो नाद है, और ऊपर जो रख देते हैं ऐसे वो बिंदु है। ये जो 5 अक्षर हैं, ये भगवान शंकर कहते हैं मेरे 5 मुखों से प्रकट हुए हैं। भगवान शिव के 5 मुख हैं, पंचवक्त्रम त्रिनेत्रम। और ये जो 5 अक्षर हैं, ये प्रत्येक अक्षर से एक एक अक्षर प्रकट हुआ नमः शिवाय का। आ से ना प्रकट हुआ, ऊ से मां प्रकट हुआ, मां से सी प्रकट हुआ, नाद से वा प्रकट हुआ, और बिंदु से या प्रकट हुआ। इस तरह ये पंचाक्षर मंत्र बनता है नमः शिवाय। तो सबसे पहले ओमकार, और ओमकार से नमः शिवाय। यद्यपि नमः शिवाय मंत्र को भी ओमकार ही कहा जाता है, क्योंकि ओमकार का ही वो विस्तार है। ओमकार कारण है, नमः शिवाय कार्य है। कारण और कार्य में अभेद होता है। बांस यदि बांसुरी बन जाए तो भी वो बांस ही रहती है। इसी तरह ओमकार नमः शिवाय बन गया तो भी वो नमः शिवाय ओमकार ही है। पर समझना, जो केवल ओमकार है उसे सूक्ष्म ओमकार कहते हैं, और जो नमः शिवाय रूप में ओमकार प्रकट हो गया उसे स्थूल ओमकार कहते हैं। दोनों का महत्व भी अलग अलग है। जिन्हें संसार से विरक्त होना हो, जो चाहते हो कि संसार की बातें अब दिमाग से निकलनी शुरू हो जाएं, जो सीखा था संसार में आगे बढ़ने के लिए अब हम उसे भूलना चाहते हैं। बढ़ लिए, सब कर लिया, देख लिया, अब हमें सब भूलना है, मिटाना है। ठीक है ना? उनके लिए है ओमकार का जाप। और जो अभी संसार में आगे बढ़ना चाहते हैं और भगवान से भी प्रेम करना चाहते हैं, उनके लिए है नमः शिवाय। लेकिन जब नमः शिवाय का जाप करें तो ओम जरूर लगा लें, ये भी एक पद्धति। केवल स्वतंत्र ओमकार का जाप उसी को करना चाहिए जो निवृत्ति मार्गी हो, जो अब संसार में नहीं रहना चाहता, लोगों से अपनी ममता मोह सब हटाना चाहता है, लोगों से प्रेम कम करना चाहता है। अब उसको सब लोग, उनके बीच में रहना ये सब अच्छा नहीं लगता, तो उसे ओमकार में ढल जाना चाहिए, उस सांचे में ढल जाना चाहिए। फिर आप देखो कितना आनंद आता है। और जो अभी इधर भी रहना चाहता है, जैसे मैं बता दूं, 60 के नीचे नीचे वालों के लिए ओमकार है नहीं है, 60 से नीचे नीचे वालों के लिए नमः शिवाय है, और 60 से ऊपर वालों के लिए ओमकार है। और इसको स्पष्ट करेंगे अपनी शास्त्रीय पद्धति में, तो
गृहस्थ जहाँ तक गृहस्थ आश्रम है वहाँ तक है नमः शिवाय, और जब वानप्रस्थ की सीमा शुरू होती है, तीसरा आश्रम और चौथा आश्रम, वहाँ के लिए ओमकार है। बोलो शंकर भगवान की जय। ये जो नमः शिवाय है ओमकार से प्रकट हुआ। और ध्यान देना, नमः शिवाय से संपूर्ण वेद प्रकट हुए। वेदों का कारण है नमः शिवाय। नमः शिवाय का यदि आप कीर्तन करते हैं, जाप करते हैं, मानो आपने संपूर्ण वेदों का पाठ कर लिया, क्योंकि वेद तो नमः शिवाय से ही प्रकट हुए ना। ओमकार को यदि आपने ग्रहण कर लिया, आप आरती करते हो, ब्रह्मा विष्णु सदाशिव जानत अविवेका। ब्रह्मा विष्णु और सदाशिव अलग अलग हैं, ऐसा अविवेकी लोग समझते हैं, लेकिन वास्तविकता क्या है? प्रणवाक्षर के मध्य ये तीनों, प्रणवाक्षर माने ओमकार, ओमकार को प्रणव कहते हैं और अक्षर भी कहते हैं। क्यों? न क्षरतीति अक्षरः, ओमकार एक ऐसा अक्षर है जो वहां से उसका चरण नहीं होता। ओमकार अपने आप में ओम ही रहता है, अपने आप में वो पूर्ण है, नष्ट नहीं होता। तो मैं आपको बता रहा था कि ये तीनों जो ब्रह्मा विष्णु महेश हैं अलग अलग नहीं हैं। एक ओमकार के अंदर उन तीनों को एक रूप में देखना चाहिए। अलग अलग देखना तो मूर्खता है, अविवेकी लोगों का काम है। तो हम आपको बता रहे थे ओमकार से नमः शिवाय, नमः शिवाय से संपूर्ण वेद मंत्र प्रकट हुए हैं। और वेदों का विस्तार ही 17 अथवा 18 पुराण है। 17 पुराण व्यास जी पहले लिख दिए थे, और जब उन्हें संतोष नहीं हुआ तो महाभारत भी लिख डाला। फिर भी संतुष्ट नहीं हुए तो फिर नारद जी की प्रेरणा से श्रीमद् भागवत लिखते हैं, जो आपने भागवत में कई बार सुना होगा। 18 पुराण। वैसे तो श्रीमद् भागवत की जगह देवी भागवत का ग्रहण भी करते हैं। यह भी प्रमाण है कि परीक्षित का उद्धार देवी भागवत कथा से हुआ है। और यह भी मान्यता है कि श्रीमद् भागवत कथा सुनने से ही परीक्षित का उद्धार हुआ। देखो, थोड़ा अंतर है दोनों कथाओं में, सब काफी अंतर है। देवी भागवत में परीक्षित स्वयं कथा नहीं सुनते, और श्रीमद् भागवत में परीक्षित स्वयं बैठ के कथा सुनते हैं। श्रीमद् भागवत के परीक्षित श्राप लगने के बाद अपने देह को बचाने का प्रयास नहीं करते, घर गृहस्थी छोड़ के गंगा किनारे बैठ जाते हैं। जो होगा देखेंगे, भगवान का भजन करें, सत्संग करते हैं। देवी भागवत के परीक्षित अपने देह को बचाने के लिए पूरा प्रयास करते हैं। 7 खंड का महल बनवाते हैं। बहुत था उनके पास, बोले बचा लेंगे हम, पैसे की दम पर बच जाएंगे। बहुत बड़ा महल खड़ा कर लिया। मणि मंत्र औषधि को जानने वाले सब इकट्ठे कर लिए। सांप काटेगा तो कोई झाड़ देगा, कोई मणि पहना देगा, कोई औषधि खिला देगा तो बच जाऊंगा। ऐसा महल बनवाया 7 खंड का, सबसे ऊपर बैठ गए कि बाहर की हवा भी प्रवेश न कर सके, लेकिन फिर भी तक्षक पहुंच गया। समझ गए ना? और अंत में परीक्षित मर भी गए। परीक्षित की मुक्ति के लिए उनके बेटा जन्मेजय ने देवी भागवत कथा सुनी, और व्यास जी सुनाते हैं। देवी भागवत में सुखदेव भी है, लेकिन गृहस्थी सुखदेव हैं। वहां सुखदेव जी के 5 बेटे हैं। बोलो शंकर भगवान की जय। और श्रीमद् भागवत में सुखदेव जी जन्म से सन्यासी है। जन्म सन्यासी, जनेऊ पहना ही नहीं कि उतारना पड़े, सन्यास लिया ही नहीं। क्यों? इसलिए नहीं लिया कि जब गृहस्थ में नहीं गए तो जन्म से ही सन्यास, कोई संस्कार में ही नहीं रहे तो संस्कारों को ग्रहण करना और फिर संस्कारों को मिटाना,
सारे संस्कार जो अभी तक हुए थे सब खत्म कर देना ही सन्यास है। अच्छा चलो, तो मैं आपको बता रहा था कि 18 पुराणों में कहीं देवी भागवत को लेते हैं, कहीं श्रीमद् भागवत को लेते हैं। अब ये विवाद हो जाता है, फिर कौन सी सुने। हम कहते हैं दोनों सुन लो, दिक्कत क्या है? बोलो शंकर भगवान की जय। श्रीमद् भागवत भी सुनो और देवी भागवत भी श्रवण करो। अपन इस चक्कर में न पड़ो कि कौन सही कौन गलत है, दोनों श्रवण करना चाहिए। तो वेदों का विस्तार, वेदों का विस्तार किया व्यास जी ने, और 18 पुराण महाभारत जैसा ग्रंथ लिख दिया। 20 स्मृतियां हैं, 6 दर्शन हैं, 6 आस्तिक दर्शन हैं, 6 नास्तिक दर्शन हैं, बहुत कुछ है। लेकिन समझने की बात इतनी है कि सब कुछ ओमकार से ही प्रकट, बोलो भाई, हुआ है। ओमकार से नमः शिवाय, नमः शिवाय से वेद। अब आप समझ लीजिए नमः शिवाय की कितनी महिमा है। नमः शिवाय, आपके हाथ में यदि बट वृक्ष का बीज है तो आप कह सकते हो कि मेरे हाथ में पूरा बट वृक्ष है, कि उससे ही तो वृक्ष निकलेगा। अभी वो वृक्ष जो है ना बीज के भीतर है, आपकी मुट्ठी में बंद है, आपके हाथ में बट वृक्ष है। कारण को पकड़ो, इसीलिए कहते हैं कि नाम को पकड़ो। नाम की महिमा ज्यादा है। राम तत्व जो राम नाम है ना, उससे सारे वेद प्रकट हुए। जब आप रामलीला में जाएंगे तो अब राम राम आप करेंगे तो मानो चारों वेदों का, 6 शास्त्र पुराण सबके पाठ का फल आपको, बोलो भाई, मिल जाएगा। नाम से बड़ा कुछ नहीं है। एक बार किसी भक्त ने भगवान से कहा कि आपके पास जो संपत्ति है, मैं आपका हूं तो उस संपत्ति में मेरा भी कुछ हिस्सा है। जैसे बेटा बाप से कहे कि अब कुछ हमको दो, हमें आपसे दूर रहना है। भगवान ने कहा मेरे पास कौन सी संपत्ति है? भक्त ने कहा प्रभु आपके पास है आपका नाम और आपका रूप। अब ये 2 चीजें आपके पास हैं, आधा आधा कर लो, एक एक कर लेते हैं। भगवान ने सोचा भक्त का कल्याण रूप से नहीं होगा, भक्त का कल्याण तो नाम से। इसको ऐसी संपत्ति दो जिसमें सब कुछ छिपा हो। मेरा जो स्वरूप है उसकी अनुभूति इसको हो जाए, और नाम से ही हो सकती। भगवान ने अपने भक्त को नाम दे दिया। नाम की पूंजी भक्तों के पास है। भगवान के पास रह गया रूप, और भक्तों के पास आ गया श्री राम, जय राम, जय जय राम, नमः।